ये कहानी है सिया और समीर की, जिनकी मुलाकात एक साधारण सी घटना में हुई थी, लेकिन उस मुलाकात ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। सिया एक छोटे शहर की लड़की थी जो दिल्ली में आकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए आई थी। उसने दिल्ली में एक प्रतिष्ठित डिजाइनिंग कॉलेज में दाखिला लिया था और अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करने की उम्मीदें थी। सिया का जीवन बहुत सादा था, लेकिन उसे विश्वास था कि वो एक दिन बहुत बड़ी डिजाइनर बनेगी। समीर एक बड़े बिजनेस हाउस में काम करने वाला एक ऊर्जावान लड़का था। वो अपनी जिंदगी में पूरी तरह से व्यस्त था और कभी किसी रिश्ते के बारे में नहीं सोचता था। काम ही उसकी दुनिया थी और वो समझता था कि यही सब कुछ है। लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी कभी कभी लगता था कि वो अकेला है और किसी को चाहने की ख्वाहिश रखता है। एक दिन सिया और समीर की मुलाकात एक कैफे में हुई। सिया ने अपने कॉलेज के काम के दौरान थोड़ा आराम करने का सोचा था और वो कैफे में बैठ गई थी। समीर उसी कैफे में अपने दोस्तों के साथ था। एक अनदेखी मुलाकात में समीर ने सिया को देखा, जो अकेले बैठी थी और किसी किताब में खोई थी। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी जो समीर को खींचने वाली थी। स्मार्टफोन के बारे में कुछ बातें करने के दौरान समीर और सिया की बातचीत शुरू हुई। सिया ने समीर से कहा, दिल्ली में आकर कभी कभी लगता है सब कुछ इतना तेज चलता है और हम खुद को कहीं खो देते हैं। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ सब कुछ इतना बड़ा और व्यस्त है कि खुद को पहचानने का वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन किसी किसी वक्त मुझे भी लगता है कि क्या यही सब कुछ है। सिया ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और हल्की मुस्कान दी। दोनों के बीच एक सजीव सरल बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। सिया और समीर की मुलाकातें लगातार बढ़ने लगी। दोनों अक्सर कैफे में या कॉलेज के बाहर एक दूसरे से मिलते। सिया को समीर की बातों में एक अलग ही आकर्षण मिलता था और समीर को सिया की मासूमियत और सोच में गहरी समझ दिखती थी। सिया ने समीर को अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि वो दिल्ली में आकर अपने सपनों को साकार करना चाहती है, जबकि समीर ने बताया कि उसका जीवन काम में ही सिमट कर रह गया। वो किसी भी रिश्ते को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता था। समीर ने एक दिन सिया से कहा, तुम्हारी बातें मुझे बहुत अजीब लगती है। तुम जीवन को एक अलग तरीके से देखती हो। सिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हो सकता है, लेकिन जीवन को संजीदगी से जीने का तरीका किसी भी और रास्ते से बेहतर होता है। मुझे लगता है कि रिश्ते भी हमें वो सुकून और ताजगी देते हैं जो हमें अपनी जिंदगी में चाहिए होता है। समीर को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि सिया की बातों में कुछ सच्चाई है। उसे पहले कभी इस तरह से जीवन और रिश्तों को देखने का मौका नहीं मिला था। समीर और सिया की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे और अपनी छोटी छोटी खुशियों को साझा करने लगे। सिया ने समीर को यह सिखाया कि रिश्तों में सच्चाई और विश्वास कितना महत्वपूर्ण होता है। वही समीर ने सिया को बताया कि किसी भी रिश्ते में समय देना और एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। एक दिन जब समीर को एक बड़ा ऑफर मिला जो उसे विदेश भेजने वाला था, उसने सिया से इस बारे में बात की। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे यह ऑफर स्वीकार करना चाहिए, लेकिन क्या तुम सोचती हो कि मुझे अपना सपना छोड़ देना चाहिए? समीर ने सिया से पूछा। सिया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे लिए ये एक बड़ी मौका है, लेकिन क्या तुम जानते हो, रिश्ते और प्यार भी एक सपना होते हैं। तुम्हारी सफलता से ज्यादा मुझे ये लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। समीर ने सिया की बातों पर विचार किया और महसूस किया कि रिश्तों में विश्वास और साथ ही सबसे अहम है। उसने अपनी विदेश यात्रा का ऑफर ठुकरा दिया और सिया के साथ अपने जीवन का
नया अध्याय शुरू करने का फैसला लिया। समीर और सिया ने मिलकर अपने सपनों को जीने की कोशिश शुरू की। सिया ने अपने डिजाइनिंग करियर को आगे बढ़ाया और समीर ने अपनी जिंदगी में संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां और समस्याएं बांटी और उनका रिश्ता दिन ब दिन मजबूत होता गया। कुछ सालों बाद सिया और समीर दोनों ने मिलकर अपना खुद का डिजाइन स्टूडियो खोला और जीवन के हर पल को एक दूसरे के साथ बिताने का निर्णय लिया। वे अब जानते थे कि जीवन में सच्चे रिश्ते और प्यार ही सबसे बड़ी सफलता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी हम अपने काम में इतने खो जाते हैं कि रिश्तों और प्यार की अहमियत भूल जाते हैं, लेकिन सही समय पर सही व्यक्ति के साथ हम अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत कर सकते हैं।